आज मन किया कि थोड़ा टाइम अपने पौधों के साथ बिताऊं और आ गई हूँ मैं अपने सारे काम ख़त्म करके ऊपर। और आज हम थोड़ा सा पौधों का काम करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरू और बताती हूँ कि मैं क्या डालती हूँ पौधों में, कैसे क्या करती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने इस टब में हल्दी की एक गांठ डाली थी जो कि अब ग्रो हो चुकी है। तो जो बाकी गांठें हैं तो मैं वो भी यहाँ पे डाल दूँगी। मैंने सिर्फ चेक करके देखा था कि ग्रो होगी या नहीं होगी, तो वो मैं इसके अंदर पहले खुदाई करूँगी। खुदाई करने के बाद जो गांठें हैं अलग अलग जगह पे मैं डाल दूँगी। इन गांठों को मैंने लास्ट ईयर जो धरती पे नीचे मतलब धरती में पौधे लगाए हैं मैंने, वहाँ पे मैंने लगा के देखा था छोटी सी गांठ, और उससे 4-5 गांठें मेरी बन गई थी। तो अभी मैं इसके अंदर डाल के इनसे और भी ग्रो करूँगी। और दूसरा, जब ये मतलब इसके पत्ते निकलते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं और ईज़िली ये ग्रो भी हो जाती है। बस इसकी मिट्टी है, इस पर जो गांठें हैं इस पर मिट्टी बनी रहनी चाहिए और हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। और ये प्लांट मैंने जिस दिन प्लांट सेट करे थे उस दिन थोड़ी सी मिट्टी डाल के, ये एक्स्ट्रा थे, इसके अंदर मैंने खड़े कर दिए थे। जो ये जेड प्लांट है ये ख़राब होने लग गया था, इसके अंदर आई थिंक पानी ज़्यादा हो गया था, तो इसकी जो जड़ थी वो गल चुकी थी। तो फिर मैंने वो सारी निकाल दी, जो गला हुआ हिस्सा था ख़राब था वो मैंने निकाल दिया। और अब इसके अंदर मैं मिट्टी डालूँगी और इसको एक साइड में इसलिए रखा है ताकि अगर ये ग्रो कर सकती है तो अभी ग्रो कर ले, अदरवाइज़ अगर सूख जाती है तो मैं इसे फेंक दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको पूरा मौका दूंगी कि ये ग्रो करे। इसका ध्यान रखूंगी पानी कितना देना है, इसको कम ही पानी दूंगी क्योंकि ये पानी की वजह से ही ख़राब हुई है। तो हल्का हल्का पानी इसको दूंगी। और जो पौधे हैं ये भी मैं यहीं पे लगा दूंगी। और मिट्टी मैं नीचे से लेके आई थी, जैसे कि मैंने आपको साथ कल व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ, तो वही मिट्टी है ये। अभी जिन पौधों में मिट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि पानी के साथ कभी कभी मिट्टी बहती रहती है तो फिर जड़ के पास ना मिट्टी बहुत कम रह जाती है, तो मिट्टी बदल देनी चाहिए टाइम टू टाइम। और जैसे हमारे गमले ऐसा लगे कि हाँ इनके अंदर मिट्टी कम है, या तो उसके अंदर मिट्टी डालें या फिर उसको पूरी मिट्टी निकाल के उस मिट्टी को फोड़ के अच्छे से दोबारा डालें, तो उसकी मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो बैठ चुकी होती है। फिर वो फूली फूली हल्की मिट्टी हो जाती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है। बट हाँ, मिट्टी ऐड करना भी ज़रूरी है, तभी जो पौधे की जड़ है वो ग्रो करेगी। तो बस पहले इनको लगाती हूँ और बाकी जिनको खुदाई की ज़रूरत है बस उनकी मैं खुदाई कर देती हूँ। और जिन पौधों में मिट्टी डालनी है मिट्टी डाल दूँगी। काफ़ी टाइम से बस मैं अभी घर पे ही लगी हुई हूँ तो पौधों को मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, पर आज सोचा कि सारे पौधों को जिनको भी ज़रूरत है जिस भी काम की तो वो उनका कर देती हूँ। तो यहाँ इस पौधे की मिट्टी कम रह गई थी तो वो डालनी है। कई बार चींटियाँ घुस जाती हैं तो वो ना सुराख कर देती हैं, तो उससे ना एक रास्ता बन जाता है। जब पानी डालते हैं तो उसके थ्रू मिट्टी भी निकल जाती है और मिट्टी कम रह जाती है, तो इसलिए इसके अंदर फिर मैंने मिट्टी डाली। हवा बहुत सुंदर चल रही है, आप देख ही सकते हैं। और इतनी प्यारी हवा चले और आप पौधों का काम कर रहे हो, अपने प्लांट्स के साथ हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, तो कितना अच्छा महसूस होता है। इससे आपको खुद के बारे में सोचने का भी टाइम मिलता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलता है, क्योंकि पौधे आपको ची ची चे चे बीच में इरिटेट नहीं करेंगे। ये जैसे जैसे मतलब आप इनके आसपास आते जाओगे तो बस ये ऐसे खिलखिलाते हुए मिलेंगे आपको। और मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है पौधों के साथ। जब सुबह सुबह मैं पौधों को पानी देती हूँ तो मेरा नीचे जाने का मन नहीं करता, मेरा यही मन करता है कि बस मैं पौधों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करूँ। और जो पौधा अच्छे से ग्रो होता है तो वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। जो ये वाइट फ्लावर आपको सामने में दिख रहा है गमले में, ये भी मैं अभी लेके आई थी छुट्टियों में, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये बहुत ही नाजुक किस्म का फूल है, नाम मुझे नहीं पता इसका, अगेन मैं बताती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप गूगल पे देख के बता दो। ये मुझे पता है कि गूगल पे देख के बता सकते हो, पर मैं इतनी टेंशन नहीं लेती। जो पौधा अच्छा लग रहा है, सुंदर है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो नाम में क्या रखा है, पौधा ही लगाना है ना।
तो इसका फूल बहुत नाजुक होता है, इसके ऊपर अगर आप ज़ोर से पानी भी डालते हो तो ये बहुत ही मतलब फूल ख़राब हो जाता है और ये एक ही दिन खिलता है, शाम तक ये बुझ जाता है। तो इस टब के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या बनता है, क्या क्या बिगड़ता है। और हल्का हल्का पानी मैंने इसके अंदर दे दिया है। तो जी कॉफ़ी भी मैंने पी ली है और काफ़ी टाइम अपने पौधों के साथ स्पेंड करने के बाद फाइनली मेरे जो थे काम वो हो गए हैं ख़त्म पौधों के, और आप लोगों की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि आप पौधों का व्लॉग नहीं बनाती हो। आई नो मैंने हर एक पौधा तो नहीं दिखाया, पर फिर भी चलो थोड़ा बस अपना जो टाइम था वो स्पेंड किया पौधों के साथ। और उसके बाद फिर मुझे करनी थी स्टिचिंग, पर्व के लिए सूट स्टिच करना था। उसके यहाँ स्कूल में तीज का फंक्शन है, तो ड्रेस हमने मार्केट में देखा पर कोई पसंद नहीं आया, तो फाइनली फिर मैंने सोचा मैं खुद ही इसका कोई सूट स्टिच कर देती हूँ। तो मैंने बेड बॉक्स खोला तो एक सूट मुझे मिल गया था और पर्व को वो काफ़ी पसंद आया। उसका दुपट्टा छोटा सा था। तो ये है सूट जो कि हो गया है फाइनली स्टिच, और पर्व इसको पहनेगी फिर कल। और अभी जाके फिर अपने जो शाम के काम है वो करती हूँ शुरू, क्योंकि खाना भी बनाना है। और मेरी बुआ सास आई हुई हैं तो उनके लिए खाना और उनके पास बैठना भी है, क्योंकि मैं सुबह से बस मतलब पौधों का काम ख़त्म करने के बाद बस मैं सूट ही स्टिच कर रही थी, तो उनके पास बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो हो गया है सूट कंप्लीट। तो अब चलते हैं नीचे। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अब से टेलर हो, आपने बताया नहीं। तो मैं टेलर नहीं हूँ भाई, मैं बार बार बताती हूँ मैं टेलर नहीं हूँ। ये मैं खुद के कपड़े खुद स्टिच कर लेती हूँ, बस इतनी सी बात है। और अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ करना आता है तो कर लेना चाहिए। वैसे मुझे सर्वाइकल है, मैं ज़्यादा सूट वगैरह स्टिच नहीं कर पाती, पर जितने हो सकते हैं मैं सूट खुद के स्टिच करती ही हूँ। कोशिश यही रहती है कि बाहर पैसे वेस्ट ना करूं, खर्च ना करूं, खुद के सूट है जो खुद ही स्टिच करूं। पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ ज़्यादा तो मैंने नहीं शेयर किया, पर जितना भी था जैसा भी था, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। शाम का हो गया है टाइम और मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और खाना भी मैंने बना दिया है। और अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।